सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती का पाठ 14 एकलव्य। कठिन शब्द हिरण्यधनु, शील, प्रबंध, क्षत्रिय, चकित, न्यायप्रिय, गुरु भक्ति। इनके अर्थ समझते हैं। हिरण्यधनु एक राजा का नाम है। लग्नशील जो अपना काम बहुत ही लगन से करता है, बहुत ही मन से करता है। प्रबंध मतलब इंतज़ाम करना। क्षत्रिय जाति है। चकित हैरान हो जाना। न्यायप्रिय जिसे न्याय पसंद हो। गुरु भक्ति गुरु की भक्ति करना, गुरु की सेवा करना। बात बहुत पुरानी है। भीलों का एक राजा था हिरण्यधनु। वह बड़ा शूरवीर और न्यायप्रिय राजा था। उसका एक बेटा था एकलव्य। एकलव्य भी पिता की तरह साहसी और लग्नशील था। वह जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। एक दिन एकलव्य जंगल में घूम रहा था। उसने वहां राजकुमारों को तीर चलाते देखा। वह उनके पास गया। उसने उनसे पूछा, आपने तीर चलाना किससे सीखा? गुरु द्रोण से, एक राजकुमार ने बड़ी रुखाई से उत्तर दिया। रुखाई मतलब बड़े ही रूड शब्दों में, यानी बहुत ही बुरे शब्दों में उसने उत्तर दिया। एकलव्य को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह भी गुरु द्रोण से तीर चलाना सीखेगा। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने समझाया, गुरु द्रोण के समान धनुष विद्या का जानकार और कोई नहीं है, पर वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही यह विद्या सिखाते हैं। वे तुझे कभी नहीं सिखाएंगे। मैं तेरे लिए कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। प्रबंध मतलब इंतजाम। लेकिन एकलव्य न माना। वह बोला, मैं धनुष विद्या सीखूंगा तो केवल गुरु द्रोण से ही। एक दिन एकलव्य पूछते पूछते द्रोण की कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया मतलब झोपड़ी, जंगल में जहाँ पर गुरु द्रोण रहते थे। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? एकलव्य ने नपे तुले कदमों से गुरु द्रोण के पास गया। उनके कदमों में सिर झुकाया, फिर बोला। नपे तुले मतलब बहुत धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा। उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। द्रोण बोले, भील कुमार, मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। तुम अपने घर लौट जाओ। एकलव्य जानता था गुरु द्रोण यही कहेंगे। वह बोला, मैंने प्रण लिया है कि धनुष विद्या केवल आपसे ही सीखूंगा। मैं घर नहीं लौटूंगा। पर द्रोण नहीं माने। एकलव्य ने जंगल में ही गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई। पास ही एक कुटिया बनाई। वह वहीं रात दिन तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन की बात है। कौरव पांडव राजकुमार शिकार करने जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह एकलव्य की कुटिया के बाहर लगातार भौंकने लगा, जिससे उसका ध्यान बंटने लगा। एकलव्य ने बाण चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता राजकुमारों के पास लौटकर आया तो उसके बंद मुंह को देखकर सब हैरान हो गए। वह अभी तक अर्जुन को ही सबसे बड़ा धनुषधारी समझते थे। गुरु द्रोण भी कुत्ते को देखकर चकित थे। वे सभी तीर चलाने वाले की खोज में निकल पड़े। कुछ दूरी पर ही उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। गुरु द्रोण उसे पहचान गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम बाण बड़ी कुशलता से चलाते हो। तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया। गुरु द्रोण सोचने लगे, कितना होनहार बालक है। गुरु को उसे शिक्षा न देने पर पश्चाताप होने लगा और वे मन ही मन एकलव्य की महानता के बारे में सोचने लगे। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से एकलव्य ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के बल पर, गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा नहीं भी दी तब भी उन्होंने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उन्हें ही गुरु माना और अभ्यास करने लगे और सफल हुए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।